आपको बता दें कि योगी वाले अंदाज में अब दिखाई दे रही है, क्योंकि नल्हड़ मंदिर के आसपास इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। जी हाँ, अवैध कब्जे की जमीन पर बनी करीब 25 घर और दुकानें गिरा दिए गए हैं और कल तो 250 झुग्गियां तोड़ दी गई थी और ये बुलडोजर वाली कार्रवाई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उस पर चलती हुई खट्टर सरकार अभी दिखाई दे रही है। और इससे पहले योगी मॉडल को देखा था आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को फॉलो करते हुए, अब देख रहे हैं खट्टर सरकार को, क्योंकि कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ अगर इससे बड़ा एक्शन कोई हो सकता है तो वो यही है कि उनका जो अवैध निर्माण है उसे ढहा दिया जाए और ये सबक दिया जाए कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो जब आपकी संपत्ति को नुकसान होता है जो कि अवैध है तो फिर कैसा लगता है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, न्यू में बुलडोजर एक्शन पर एसडीएम का बयान सामने आया है। दंगाइयों के अवैध घरों और दुकानों पर एक्शन किया है। तो बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है। कल ही ये तस्वीरें सामने आई थी जहां पर झुग्गियों को भी ढहाया गया था, गिराया गया था रोहिंग्याओं की बस्ती पर, जहां पर आपको ये भी बता दें 300 से ज्यादा की आबादी है और न्यूज नेशन ने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। ये आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया है। पहले प्रॉपर सबको नोटिस दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो दंगे में शामिल आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है जो अवैध कब्जे पर बनाए गए थे। इस वक्त सैयद आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, और सैयद आप की रिपोर्ट भी हमने दर्शकों को तक दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि 300 से ज्यादा की आबादी है रोहिंग्याओं की जहां पर ये एक्शन हो रहा है। इस वक्त ग्राउंड पर क्या आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें अगर दिखा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस समय बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। ठीक शहीद हसन खान मेवाती जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके सामने बड़ी संख्या में यहां पर बुलडोजर चला है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पूरा तहस नहस कर दिया गया। यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए ये भी एसडीएम ने कहा है न्यूज नेशन पे कि ये जो लोग यहां पर दुकान चलाते थे दरअसल इनकी संलिप्तता थी जो दंगों में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बुलडोजर चला करके एक्शन लिया गया है बड़ा। लेकिन खासतौर पर अगर हम बताएं, यहां पर जो तमाम लोग खड़े हुए इनका कहना है कि इनका ना तो उस दंगे से कोई लेना देना था, ना ही उसमें वो शामिल थे। उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई है, उनके पास पेपर भी हैं। लेकिन आप देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब यहां पर 25 करीब पक्की दुकानें थी और करीब 15 दुकानें जो थी वो झोपड़पट्टी थी। तो उस तरह की दुकानों को यहां पर टारगेट किया गया और पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। आप चारों तरफ देखेंगे सिर्फ तबाही के निशान यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि खट्टर सरकार में तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं और खट्टर सरकार फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने नूह दंगों के पीछे बड़ी प्लानिंग के संकेत दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर भी इसकी दवाई है। जो जांच हो रही है ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है इस प्रकार से जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए। ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहां पे फ्री बट रही थी, किसी न किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। गोली चली है, गोलियां वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया है हथियार। तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। और नूह के दंगों में सबसे चौंकाने वाली घटना थी नल्हड़ इलाके में नल्हेश्वर मंदिर पर जो हमला हुआ। जी, मंदिर पर नजदीकी पहाड़ियों से फायरिंग करने के आरोप लगे थे। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन पहुंचे मंदिर के नजदीक उसी पहाड़ी पर जहां से कथित फायरिंग के आरोप लगे थे और समझने की कोशिश की कि आखिर इस पहाड़ी पर हुआ क्या था उस दिन। ये देखो भाई फायरिंग होती हुई, ये पहाड़ों पर बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे। वो देख रहे हैं ना, वो मेडिसिन ले जा रहे थे। देखो 3 तरफ से ये नल्लड़ महादेव मंदिर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों के ऊपर दंगाई मौजूद थे
असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व मौजूद थे और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। 31 जुलाई के ये वायरल वीडियो जब सामने आए तो एक एक कर उस हमले की परतें खुली जो नल्हेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया था। शोभा यात्रा के दौरान दंगों से डरे लोग मंदिर की शरण में आए थे और दावों के मुताबिक मंदिर में मौजूद भक्तों पर हमला भी किया गया था। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पर बैठे भाई फायरिंग करे था। देख रहे हैं ना वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। क्या वाकई पहाड़ी से गोलियां चली? क्या पहाड़ियों के बीच लोग छिपे हुए थे? इन सवालों की तफ्तीश करने न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन पहुंचे इन्हीं पहाड़ियों पर। सबसे पहले हमारी टीम अरावली की इन पहाड़ियों के उस हिस्से तक पहुंची जहां से नल्हेश्वर मंदिर साफ साफ नजर आता है। 31 जुलाई को आखिर क्या हुआ था? यही वो पहाड़ी है जहां से टारगेट किया गया था। इस मंदिर परिसर में जो लोग आए थे, और वो जो आप गेट देख रहे हैं, जो एंट्री गेट है, वो मेन एंट्री गेट वो है। उसके बाद मंदिर परिसर जो है ये है। यहाँ के बीच में बताया जाता है कि करीब 100 से 150 मीटर की दूरी है आपस में, और इससे ऊपर सिर्फ पहाड़ियां हैं। आप पहले चारों तरफ देखिए, सिर्फ पहाड़ी आपको दिखाई देंगी। इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर न्यूज नेशन आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दे रहा है। वो तमाम तरह के सबूत अब मिलने लगे हैं, साक्ष्य मिलने लगे हैं जो इन पहाड़ियों पर मौजूद हैं। पहाड़ी से मंदिर का शिखर और परिसर साफ साफ नजर आ रहा था। यानी अगर यहाँ से कोई फायरिंग करता तो मंदिर में छिपे लोग फायरिंग रेंज में आ सकते थे। वो देख रहे हैं ना वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। वायरल वीडियो में इन्हीं पहाड़ियों से फायरिंग का दावा किया गया था और खबरें ये भी हैं कि बोरिया बिस्तर समेटकर नू हिंसा के आरोपी इन्हीं पहाड़ियों में छिप गए हैं। जब इन पहाड़ियों पर हमारे रिपोर्टर आगे बढ़े तो कुछ ऐसे निशान मिले जो पहाड़ियों में इंसानी मौजूदगी के सबूत दे रहे थे। जिस पहाड़ से साजिश रची गई वहां पर कुछ सबूत भी अब दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के दौरान यहाँ पे आप देखिए एक चप्पल हमें मिली है। ये देखिए, ये अंदर एक किसी इंसान की, ये देखिए ये चप्पल मिली, यानी कि कुछ लोग यहाँ पर थे उस समय जब गोलीबारी हो रही थी। कुछ जगह चप्पलें मिली तो कुछ जगह ऐसा सामान मिला जो बता रहा था कि पहाड़ियों में लोग मौजूद थे। कुछ मीटर आगे चलने के बाद जूते मिले और मिली खाली बोतलें। तो तमाम तरह के सबूत मिल रहे हैं। एक ये बोतल जो है मैंने अभी उठाई थी यहाँ से नीचे से, ये आप बोतल देखिए, इस तरह की बोतलें हैं। उसमें क्या है अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए उस तरह की बोतलें जो है यहाँ मिली हैं। इन पहाड़ियों पे जैसे मैंने आपको नीचे भी दिखाया कि तमाम तरह के जो जूते चप्पल मिले हैं, उसी तरह से देखिए ये एक जूता यहाँ पे आपको, ये देखिए इस तरह से चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं ये किसका जूता है, कौन आया था यहाँ पे। जिस वक्त मंदिर पर हमला हुआ था उस दौरान पुलिस बल भी भक्तों की भीड़ के साथ था, जिसकी तस्दीक वायरल वीडियो में पुलिस वालों की तस्वीरों से हो रही थी। उस दौरान वहां आईपीएस ममता सिंह भी मौजूद थीं। उन्होंने भी बताया कि मंदिर में छिपे लोगों की जान को वाकई खतरा था। आप एक ड्यूटी में जाते हैं, जब आप वर्दी पहनते हैं ना, तो आपकी सबसे प्राथमिकता होती है कि आप जिस वर्दी के साथ खड़े हो उसकी आन बान शान को मेंटेन रखना। और मैं उसी जज्बे उसी शान के साथ ना सिर्फ मैं उतरी बल्कि मेरी पूरी टीम उतरी। और उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही एजेंडा था कि इंसान को बचाना, इंसानियत को बचाना, और उसी जज्बे के साथ हमने काम किया। अगर इन पहाड़ियों की संरचना को देखेंगे तो इतना समझ में जरूर आता है, अगर हमलावर यहाँ छिपे होंगे तो हमला करना आसान है। ऊंचाई से किसी पर टारगेट लगाना ज्यादा आसान होता है। पहाड़ी पर भारी मात्रा में पत्थर भी मौजूद है, यानी अगर गोली ना भी चलाएं तो पत्थरों से भी नीचे मौजूद लोगों को निशाना बनाया जा सकता है और छिपने के लिए मुफीद जगह भी थी।
यहाँ पे आप देखिए चारों तरफ पहाड़ियों में छुपे हुए थे और यहीं से वो टारगेट कर रहे थे। अब आपको मंदिर दिखाते हैं, कितनी आसानी से यहाँ से टारगेट किया जा सकता है, आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। हालांकि बीच में पेड़ हैं, लेकिन आगे देखेंगे जो गेट है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जब निकल रहे थे और जब वहां पे खड़े थे तो वहां पर लोगों को यहाँ से टारगेट किया जा रहा था। करीब 400 मीटर की दूरी है ये, और 400 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, जो लोग जितने पास थे मंदिर के वहां पर टारगेट किया जा रहा था। कुछ लोग बताया जा रहा है कि नीचे भी थे और साइड में भी मौजूद थे। दूसरी साइड के जो पहाड़ हैं, आप देखिए इधर के साइड के जो पहाड़ हैं यहाँ पर भी मौजूद थे। ठीक वहां से निशाना बनाया गया, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वहां से निशाना नीचे को बनाया गया। शायद इन्हीं हालात को देखते हुए पहाड़ी से हमला किया गया होगा, जैसा कि दावा वायरल वीडियो और मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा दोनों ने किया। जो पब्लिक के वो 2.5 घंटे मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, वो काफी जो थे दर्दनाक थे, थोड़े सहमे हुए थे, डरे हुए थे। लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से गोलीबारी हो रही थी बाहर और मंजर थोड़ा सा गंभीर ही। वो देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे थे। देखो ये देखो भाई फाइल। न्यूज नेशन की टीम अरावली की जिन पहाड़ियों से इंसानी मौजूदगी के सबूत ढूंढ लाई, वहां पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है ताकि ये सच सामने आ सके कि क्या वाकई नल्हेश्वर मंदिर को दंगाइयों ने निशाना बनाया और क्या पहाड़ी से हमले की प्लानिंग भी पहले से की गई थी। नूह से सैयद आमिर हुसैन के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आप कहीं में जाएगा, देखते रहिए न्यूज नेशन। बुलडोजर एक्शन वायर्ड, 200 से 250 दुकानें और घर तोड़े गए हैं। ये दो तस्वीरें आप पहले देखिए। पहली तस्वीर 31 तारीख को देखिए क्या हुआ था। नूह में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद बवाल हुआ, आगजनी हुई, कई घरों में तोड़फोड़ हुई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, वाहनों को एक के बाद एक देखिए कैसे जलाया गया था। और ये जो हिंसा 31 जुलाई को हुई थी, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की ये तस्वीर जरा देखिए। जिन पर आरोप है और जिन आरोपियों ने गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाया हुआ था, उनके घरों पर ये बुलडोजर चलाया। आइए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।